ओम शांति। मेडिटेशन क्या होता है, हम इसे कैसे करें? मेडिटेशन शब्द बहुतों ने सुना है और चाहते हैं कि हम करें, लेकिन बहुतों को ये मालूम ही नहीं है कि मेडिटेशन से क्या फ़ायदे होते हैं, उसकी विधि क्या है, मेडिटेशन होता क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मेडिटेशन जो शब्द है, मेडिटेशन जो है वो मेडी शब्द से बना है। मेडी एक ग्रीक वर्ड है। मेडी माने होता है हील करना। मेडी से बना है मेडिसिन, जो हमारे शरीर को ठीक करता है, और मेडी से ही बना है मेडिटेशन, जो हमारे मन को ठीक करता है, मन को स्वस्थ रखता है। तो जैसे मेडिसिन से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, वैसे मेडिटेशन से हमारा मन सदा स्वस्थ रहता है। तो आजकल देखिए आप, मेडिसिन तो सभी खाते हैं पर मेडिटेशन सब नहीं करते हैं। इसीलिए आज मन से बीमार होते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्रोध करना, चिड़चिड़ाना, मूड खराब करना, ईर्ष्या द्वेष जलन मन में भरे रहना, ये सब उसकी निशानी है कि मन में शक्ति नहीं होती है। तो ये सारी उलझनें हमारे भीतर पैदा होती हैं। तो मेडिटेशन हम कैसे करें? तो मेडिटेशन करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम केवल ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, या आंखें बंद कर लें, या एक स्थान पर बहुत समय तक बैठे रहें तो मेडिटेशन हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेडिटेशन माने योग या जोड़। किसका जोड़? जब आत्मा उस परमात्मा से, सुप्रीम सोल से जब जुड़ता है और उनसे जो शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं, उसको मेडिटेशन। मेडिटेशन माने संकल्पों की क्वालिटी अति श्रेष्ठ होनी चाहिए। केवल एक स्थान पर बैठना ही मेडिटेशन नहीं है। जैसे जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, हमारी मन बुद्धि उस परमात्मा से, ईश्वर से जब जुड़ती है, तो वो परमात्मा सर्वशक्तियों के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सुख शांति के सागर हैं। तो उनके पास की जो चीज़ें हैं वो मन बुद्धि से हम अपने पास खींच लेते हैं, हमारे पास आ जाता है। जिस प्रकार से जैसे बिजली के तार होते हैं, तो जब हमें बिजली चाहिए रहता है, करंट चाहिए रहता है, तो हम उस तार से तार जोड़ लेते हैं। उसके बाद हमें कहने की ज़रूरत नहीं कि करंट आवे, वो स्वतः ही करंट का फ्लो होने लग जाता है। जिस प्रकार से हम फ़ोन चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद हम उसका उपयोग करते हैं, जितनी उसकी चार्जिंग रहेगी उतना ही देर तक हम उसको उपयोग कर सकते हैं। जब वो चार्ज नहीं रहेगा तो वो कोई काम का नहीं रहता है। ऐसे ही जैसे करंट आता है, जैसे हम फ़ोन को चार्ज करते हैं, जैसे हम शरीर को भी चार्ज करते हैं। जैसे हम सुबह का नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, रात को खाना खाते हैं, इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। ऐसे हमारे मन को भी ऊर्जा चाहिए, और मन को ऊर्जा मिलता है सिर्फ इस मेडिटेशन के माध्यम से। श्रेष्ठ संकल्प और सकारात्मक विचारों से हमारे मन को ऊर्जा मिलता है। तो ऐसे ही हम मेडिटेशन का अभ्यास अगर प्रतिदिन करते हैं तो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। क्योंकि यदि रोज़ खाना ज़रूरी है, रोज़ नहाना ज़रूरी है, तो ऐसे ही मेडिटेशन भी प्रतिदिन हमारे लिए आवश्यक है। तो आप सभी भी मेडिटेशन का अभ्यास करें, अपने मन को तंदुरुस्त रखें। कहावत भी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात मन चंगा रहेगा तो हम किसी भी स्थान पे रहें, हम कहीं भी रहें, पर हमारी खुशी सदा कायम रहेगी। जैसे आज खुशी लोग यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, यहाँ खुशी होगी वहाँ, पर यहाँ वहाँ खुशी नहीं है। हमारी मन की स्थिति के आधार से खुशी है। तो ये मेडिटेशन मनोबल को अति श्रेष्ठ करता है, और मनोबल हमारा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि छोटी मोटी कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें हम विचलित नहीं होते हैं। हमारा स्थिरता जो रहता है वो कायम रहता है, और हमारा मूड खराब नहीं होता है। तो मेडिटेशन करने के लिए हम कहीं एकांत में बैठ जाएं। एकांत में बैठने के बाद बाहर की सभी बातों से अपनी मन बुद्धि को हटा लें। साथ ही साथ में मेडिटेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम आंखें बंद करके ही करें। जैसा हमको ठीक लगे, हम चाहें तो आंख बंद भी कर सकते हैं
और आँख खुली भी रख सकते हैं, और उस आधार से अपने श्रेष्ठ संकल्पों के माध्यम से और संकल्पों की क्वालिटी से, श्रेष्ठ संकल्पों से ही मेडिटेशन हम कर सकते हैं। और केवल हर संकल्प हमारा श्रेष्ठ हो, मेडिटेशन माने हर संकल्प श्रेष्ठ हो, हर संकल्प हमारी शक्ति बढ़ाने वाला हो। तो ऐसे हम सभी थोड़ा सा मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। तो चलिए हम सभी कुछ देर 1 मिनट 2 मिनट का मेडिटेशन करके आपको बताते हैं, फिर आप भी इसका अभ्यास अच्छे से कर सकते हैं। ये अभ्यास की चीज़ है, जितना हम करते जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में वो बहुत अच्छे से हो, पर हम सब मिलके प्रयास करते हैं। सभी मन में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, स्थिर होके बैठ जाएंगे, तन के बैठेंगे और संकल्प करेंगे कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा इन 5 तत्वों के बने हुए शरीर को चलाने वाली ऊर्जा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ और एक अदृश्य शक्ति हूँ। संकल्प करेंगे कि जैसे मैं आत्मा हूँ, उसी तरह से मेरे परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान हैं, जो सर्व गुणों और शक्तियों के सागर हैं, उसको अपने सामने अनुभव करें कि वो हमारे सम्मुख है। और उस परमात्मा से जिस प्रकार से सूर्य से निरंतर प्रकाश निकलती है, उसी प्रकार से उस ज्ञान सूर्य परमात्मा से सर्व शक्तियों का प्रकाश निकल करके मुझ आत्मा में समाते जा रहा है। धीरे धीरे मैं आत्मा सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न होते जा रही हूँ। इस परमात्मा शक्ति से मेरा मन बिल्कुल शांत होता जा रहा है। मेरी बुद्धि एकाग्र होते जा रही है। मेरे संस्कार दिव्य होते जा रहे हैं। मुझ आत्मा से ये शक्तियाँ धीरे धीरे करके मेरे शरीर के सभी हिस्सों में फैल रही हैं। इस परमात्मा शक्ति से मेरा मन और मेरा तन दोनों ही संपूर्ण स्वस्थ होता जा रहा है। अनुभव करते रहें इस परमात्मा शक्ति। ओम शांति।